नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग कोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिग बॉस ओटीटी इन दिनों चल रहा है और कई वजहों से वो सुर्खियों में है। जो ताज़ा मामला है वो अरमान मलिक से जुड़ा हुआ है। अरमान, जिनकी दो पत्नियां हैं, सोशल मीडिया पर एक अच्छी खासी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन बिग बॉस के घर में अपनी पत्नी का जिक्र होने पर अरमान मलिक ने बिग बॉस के ही एक कंटेस्टेंट विशाल पांडे को थप्पड़ मार दिया और उसके बाद से अब सोशल मीडिया पर और तरह तरीके की चीज़ें अब वायरल होने लगी। वायरल होने के इसी क्रम में एक खबर निकल कर आई है। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है और खबर यह है कि एक पुरानी एफआईआर है जो अरमान मलिक के खिलाफ दर्ज हुई थी और दिल्ली में 2019 में एक एफआईआर दर्ज हुई और वो भी रेप की धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ। ये मुकदमा दिल्ली के निहाल विहार थाने में दर्ज हुआ था अरमान मलिक के खिलाफ। अब इस खबर पर चर्चा तेज हो गई है इस बिग बॉस प्रकरण के बाद। क्या है ये मामला अरमान मलिक के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी रेप की? 2019 का ही मामला है, जैसे आप बता ही रहे थे। निहाल विहार थाना है दिल्ली में, जहाँ पर एक नौकरानी इन्होंने रखी थी अपने घर में। अच्छा। किसी के रेफरेंस से आई थी और उसने एलिगेशन लगाए थे कि उसको इंजेक्शन दिया गया और उसके साथ रेप किया गया। और उसने आरोप सीधा सीधा जो लगाए थे वो अरमान मलिक पर लगाए थे। इसमें उनकी वाइफ का भी। कब का ये मामला है? ये 2019 का मामला है और उसने बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया था इसको लेकर। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, पॉक्सो में भी इसमें केस दर्ज हुआ है। पुलिस जो है ऑब्वियसली इस पूरे मामले की जांच उन्होंने की थी और इसमें चार्जशीट भी दाखिल हुई है। लेकिन अभी ये मामला ऑब्वियसली अदालत की दहलीज पर है। अब चूंकि कंट्रोवर्सी हो गई है और अरमान मलिक का तो कंट्रोवर्सी से बिल्कुल चोली दामन का साथ है। और जिस तरह से अभी हमने देखा थप्पड़ भी मारा उन्होंने। हालांकि उनका कहना है कि भाई उनकी वाइफ के बारे में कोई ठीक है, वो comment कर बिग रहा बॉस का अंदर से था, जो भी है। अब कुल मिलाकर इसमें जो ये जो एफआईआर है ये एक अपने आप में सवाल खड़े करता है कि भाई इसमें अभी तक ट्रायल कंक्लूड क्यों नहीं हुआ इस केस में। और जो भी फैसला आना चाहिए, चाहे वो दोषी हो चाहे वो निर्दोष हो, वो साफ होना चाहिए। क्योंकि इस तरह उस के केस में अपडेट क्या हुई? मतलब अपडेट ये है भी, जैसे मैंने बताया, पेंडिंग है केस अभी कोर्ट की दहलीज पर, अभी एविडेंस पर की स्टेज पर है। लेकिन इस तरह के केसेस में यूजुअली मैंने देखा है, मतलब दिल्ली में खासकर और दूसरी जगह भी देखा है, बहुत स्पीडी ट्रायल होता है ताकि जो भी स्थिति हो वो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, या तो अदालत जो भी निर्णय दे। अब ऑब्वियसली ये वायरल ज़्यादा है क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रहा है, जिस तरह से मारा उन्होंने बिग बॉस में। और उसके बाद अब ये कंट्रोवर्सी फिर आ गई है क्योंकि पुराने गड़े मुर्दे तो उखाड़े ही जाते हैं। ये तो नहीं, ये तो एक पुराना मामला है जिसमें निहाल विहार थाने में एफआईआर दर्ज हुई। आगे उसमें क्या, कहाँ ठंडे बस्ते में चला गया फिर वो मामला? देखिए, जैसे मैंने बताया, एविडेंस की स्टेज होती है कोर्ट में जब ये पूरा केस चलता है। और ये 3-4 साल इसको हो ही गए इस केस को। ठीक है। हालांकि अब तक इस तरह के केसेस में फैसला आ जाना चाहिए क्योंकि आजकल तो फास्ट ट्रैक होते हैं इस तरह के केसेस, लेकिन अभी तक नहीं आया। अभी जिस लड़की ने आरोप लगाया था उसकी उम्र क्या थी? उस समय नाबालिग थी जब उसने आरोप लगाया था। वो काम करने के लिए आई थी, झाड़ू पोछा करने के लिए आई थी। उसने कहा कि भाई पहले इसकी जब पूरा परिवार अहमदाबाद गया था तब अरमान मलिक अपने घर में अकेला था, तब उसने रेप किया और उसने उसको डराया धमकाया भी किया। और उसके बाद ये जानकारी उनकी एक वाइफ को भी पता लगी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन फिर और पायल ने फिर जाकर इसमें एक एफआईआर दर्ज निहाल विहार थाने में, क्योंकि लड़की ने बयान दिया था इसको लेकर। उस समय अरमान मलिक का कोई इतना नाम नहीं था, यूट्यूबर मतलब स्टार्ट ही किया था उन्होंने। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे उनका नाम काफ़ी हो गया, अब कंट्रोवर्सी में भी आ गया। अब तो खैर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर वो एज ए कंटेस्टेंट काम कर रहे हैं, तो अब ये गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं दूसरे लोग। और ये काफ़ी खबर वायरल है क्योंकि बहुत सारी जगह पर प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें दिखती हैं। ये बात भी सच है अनूप, कि कई इस तरह के केसेस कई लोगों की लाइफ में होते हैं। कई लोगों की लाइफ में रेप के अलावा छेड़छाड़ भी होती है। कई बार मुकदमा दर्ज होता है, कई बार नहीं होता, कई बार लड़की सामने मेरा नहीं सवाल आती। ये है कि दिल्ली पुलिस जिसने एफआईआर दर्ज की वो इस मामले को इतने ठंडे बस्ते में क्यों डाल गई? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है कि इस तरह के केसेस में यूजुअली खुद पुलिस की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया जाता है कि भाई जल्दी से जल्दी इसमें ट्रायल हो।
इसके रीज़न मुझे लगता है और ज़्यादा जानकारी हमें इसमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इस मामले पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है, तो ज़्यादा नहीं बोलती पुलिस कई बार, हम देखते हैं इस तरह के केसेस में। और चूंकि मामला भी रेप से जुड़ा है तो ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं आ पाती, लेकिन इतना तय है जितने फैक्ट्स मुझे पता लगे जो मैंने आपसे शेयर किए। अब ये वायरल ऑब्वियसली है क्योंकि वो उनका बहुत ज़्यादा विवादों में नाम है। बिल्कुल। और एक बार एक चीज़ और भी इससे निकल कर सामने आई थी कि एक बार अरमान मलिक ने खुदकुशी की भी कोशिश की थी दिल्ली में, एक जगह वो टावर पर चढ़ गए थे, तब भी उनका किसी ये सब कहीं पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं था, चूंकि यूट्यूबर है तो ये, लेकिन ये मामला एक हुआ था। और कई जगह मैं ये भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, हालांकि इसकी हम तस्दीक नहीं कर रहे हैं, कि इनकी तीसरी शादी भी हो चुकी है, 3 शादियां हैं इनकी, तो वो अलग अलग बातें जो है वो है। लेकिन और हम देखते हैं कि इस तरह के जो इवेंट होता है, जो प्रोग्राम होते हैं, उसमें कंट्रोवर्शियल लोगों को लिया जाता है, तो अब ठीक है, वो उनकी अपनी एक बट कंट्रोवर्शियल होना एक अलग बात है। लेकिन एज क्राइम हाँ। जैसे आपने सवाल किया, क्राइम को लेकर तो और ये बहुत संगीन मामला है, तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि पॉक्सो में मामला दर्ज हुआ है। आप सोचिए कि बच्ची के साथ इस तरह से किया जा रहा है, उसको इंजेक्शन लगाए गए, ये भी उसने एलिगेशन लगाए, तो ये संगीन मामला था, इसमें एक्शन होना चाहिए था और जो भी एज पर लॉ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है, जो अभी तक मुझे लग रहा है इस तरह के केसेस में, कि बेल पर हैं ये, और बेल होने के बाद ये शुरुआत में जेल गए नहीं गए ये भी अभी जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन अभी तो बेल पर लग रहे हैं। मुकदमे की क्या स्टेज है अभी? ये भी साफ नहीं है अभी, जैसे मैंने बताया कोर्ट में ही पेंडिंग है, तो हम कोशिश करेंगे इसमें और कुछ अगर अपने सूत्रों से कुछ और पता लगे। लेकिन चूंकि बिग बॉस OTT इन दिनों चल रहा है और एक बड़ा ही मशहूर शो है, जब टीवी पर बिग बॉस आता है वो भी, और OTT का हाल के कुछ सालों में शुरू हुआ है ये भी, लेकिन इसमें अरमान मलिक एक मजबूत प्लेयर के तौर पर उसमें खेल रहे हैं। और चूंकि बिग बॉस के अंदर घर में विशाल के साथ जो प्रकरण हुआ, उसके बाद से सोशल मीडिया पर अरमान मलिक की नई पुरानी वो सारी छिपी हुई चीज़ें भी निकलकर धीरे धीरे बाहर आने लगी हैं। और उसी में से एक ये मामला है नाबालिग से रेप का, जिसमें निहाल विहार थाने दिल्ली में FIR दर्ज हुई थी, और उसमें आगे क्या हुआ इसका अभी इंतज़ार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।